जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आइए आज हम नंबर सिस्टम की नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं जिसका टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं कि यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। इसकी ढेर सारे मल्टीप्लिकेशन दे देगा और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही हैवी वाला देता है, ठीक है। 4-5 डिजिट्स का रहता है और उसमें आपसे पूछ देगा कि इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, इसके रूल्स हैं कुछ। रूल नंबर 1, अगर 0, 1, 5, 7 होगा, अगर अंतिम तो देखिए पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक या उसका इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो ऐसे केस में यूनिट डिजिट वही रहेगी। यानी कि अंक हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा। इफ इंग्लिश वालों के लिए, इफ यूनिट डिजिट इज 0, 1, 5, 6 देन नो चेंज। क्या हुआ? ऐसे केस में कोई चेंज नहीं होता है, सेम रहती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। 1, 9, 4, 5, 7 इंटू 1, 6, 5, 9, 0 इंटू 4, 8, 5, 6। तो बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। तो क्या होगा? पहले तो आपको देखना है, ये देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, यहाँ पर 6 है। अब देखिए जहाँ 0 होता है वो तो सब कुछ 0 कर देगा। दूसरा यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गई? 0, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं। आइए अब नेक्स्ट रूल चेक करते हैं। नेक्स्ट रूल किसके लिए होगा? अगर अंतिम, अगर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7 हो, नहीं 4 नहीं है यहाँ पर, 2, 3, 7 हो, तो यहाँ पर साइक्लिसिटी आती है। तो यहाँ पर हर बार ये चौथे अंक पे बदलता रहता। 4 की साइक्लिसिटी, क्रमागतता कह सकते हैं इसको, होगी। तो देखिए अगर इकाई का अंक क्या होता है? 2, 3, 7 हो तो 4 की साइक्लिसिटी आएगी, यानी कि हर चौथे नंबर पे वही नंबर आएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो गया, अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगी तो 4 का साइक्लिसिटी चलेगा। यानी कि आपको उसमें 4 की उसकी पावर को 4 करके देख लेना है, फिर जो बचे उसका वैसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल 3, 5, 2, 7 है, ठीक है। पावर कितनी है? 6, 5, 4 की यूनिट डिजिट आपको फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए 7 है ना, 7 को इसकी पावर कितनी हो गई? ये 6, 5, 4, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और फिर क्या क्या बचा?
चलिए तो देखिए इसमें क्या है कि ये क्या हो गया 7 टू द पावर 163, इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 7 का स्क्वायर यानी कितना होता है 49। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो गई 9 है ना, तो 9 1 जा 9 आ जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। अब देखिए इसमें हमने देख लिया ये वाला रूल है ना कि अगर 0 1 5 6 होगा तो क्या होगा यही यूनिट डिजिट आएगी इसमें, ठीक है। इसका अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। देखिए जब नेक्स्ट है रूल कि 4 हो या 9 हो यूनिट डिजिट, तो उसकी पावर हम चेक करते हैं। उसकी पावर अगर इवन है तो क्या होगा और ऑड है तो क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 टू द पावर हमने 2 कर दिया है, ये पावर क्या हो गई इवन है ना, तो इवन पावर होगी तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए 16 होता है ना 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया 6, यानी कि इवन पावर होगी 4 की तो वैल्यू क्या आएगी 6। अब चाहे देख लीजिए किसी और को भी देख लीजिए, 4 की पावर आप कर लीजिए 8 कर लीजिए या 4 ही कर लीजिए, देखिए तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 होता है ना, 16 इंटू 16, तो फिर देखिए 6 6 जा 16 6 आएगा, यानी कि 4 की पावर घात अगर सम होगी तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब 4 की घात अगर विषम हो यानी कि ऑड होगी तो क्या आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 4 की पावर आप 1 कर दीजिए या 4 की पावर 3 कर दीजिए, देखिए 4 1 जा 4 ही आएगा, 3 करने पे क्या आएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो क्या आ रहा है यानी कि जब 4 हो या 9 हो अगर इसकी पावर ऑड होगी तो वही नंबर आ जाएगा, यानी कि 4 है ना तो 4 का 4 ही आ जाएगा। बस इवन होने पर ये 4 वाले केस में 6 आ गया। अब यहीं पे 9 का भी देख लेते हैं, 9 में क्या हो जाएगा 9 इवन, पहले ऑड को ही चेक कर लेते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर 9 1 जा 9 और 9 का क्यूब क्या होता है 729, देखिए यानी कि अगर 4 की पावर ऑड थी तो वैल्यू वही आ रही थी यानी कि 4 आ रहा था। अब 9 की पावर अगर ऑड है तो वही आ रहा है यानी कि 9 आ रहा है, ठीक है। अब 9 की पावर अगर इवन हो तो देख लीजिए 81 होता है ना। अब देखिए यहां पर 81 इंटू 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 जा 1 ही आएगा ना यूनिट डिजिट। तो देखिए बस आपको ये चेक करना है कि अगर 4 9 की पावर विषम है यानी कि ऑड नंबर है तो वैल्यू सेम हो जाती है, तो नो चेंज, ठीक है। अब इवन है, अगर पावर इवन है तो 4 की इवन अगर पावर है, देखिए 4 की पावर अगर इवन है तो वैल्यू क्या आ रही है 6। अब 9 की पावर इवन है तो क्या आ रही है वैल्यू 1, यानी कि इसमें 2 ऐड कर दीजिए 9 वाले में और इसमें भी 2 ऐड कर दीजिए तो वही वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। इवन है ना, इवन में वैसे भी हम लोग 2 2 का चलते हैं ना लेकर के, तो जब हम इवन में 2 को लेकर के ही चलते हैं तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 2 तो इसका यूनिट डिजिट आपको पता चल जाएगा। और 9 का अगर 9 में आपने 2 ऐड कर दिया तो उसकी यूनिट डिजिट पता चल जाएगी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 279 प्लस 167 इंटू 342 का यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक बताइए। चलिए करते हैं। देखिए यहां पर तो 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या होगा कि 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 4 आया ना 4। अब देखिए यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया 9 4 कितना हो गया 3 आएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए अब 7 की पावर कितनी है 65। हमने 7 का क्या रूल है, अब आप एक बार अपनी कॉपी चेक कीजिए, उसमें देखिए कि 7 का क्या रूल था। तो हमने देखा था कि
2 3 7 8 इनमें हम साइक्लिसिटी कर रहे थे, यानी कि 4 की साइक्लिसिटी चलती है। तो देखिए 7 को आप 4 के पावर में करिए कन्वर्ट, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, बचा एक बार, है ना, तो वो एक 7 इधर कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलिए अब 6 का देखिए, तो 6 किस में आता है, 6 में तो यूनिट डिजिट 6 ही रहती है ना, 0 1 5 6, इनमें यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये 6 हो गई। अब देखिए 3 में आइए, तो 3 में भी हमें साइक्लिसिटी चेक करनी होती है, तो 3 को चेक कर लीजिए। देखिए क्या हुआ, 3 में 14 चौको 56 और एक ये 3 इधर आ गया, हो गया। अब करते हैं, देखिए ये तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहां पर ये 7 आया, यहां पर ये 6 है, यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहां पर ये 3 आया। अब देखिए 3, अब यहां पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 3 जा कितना हो गया 18, 8 आया। अब 8 से 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया 56, यानी कि 6, ठीक है, समझ आया आपको, यहां पर यूनिट डिजिट कितनी हो गई 6। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। यहां पर क्या है, 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 6 का तो 6 ही रहता है, 8 है ना, 8 में थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहां पर ऐसा करते हैं ना, फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 8 जा कितना हो गया 48, तो 8 आया यहाँ यूनिट डिजिट। अब देखिए 8 से 9 में कर दीजिए, 9 8 जा 72, तो 2 आ गया। अब इस 2 से 2 में कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गई 4। अब आइए 13 में देख लेते हैं, 13 टू द पावर 2003 में हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो देखिए ये 3 है ना, और 2 3 7 8, तो 2 3 7 8 में क्या होता है, साइक्लिसिटी चलती है ना, 4 में डिवाइड करके देख लीजिए, हुआ। देखिए 4 5 जा कितना हो गया 20, 2000 ये हो गया। अब इस 2000 में ये क्या है 3 टू द पावर 3 अलग बच गया, यहां पर तो ये 1 आ गया। अब देखिए 3 टू द पावर 3 क्या होती है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है, तो यहां पर यूनिट डिजिट कितनी आ गई 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 45 टू द पावर 90। आपको बताया था ना कि 45 यानी कि 0 1 5 6, इन केस में, इसके केस में क्या होता है, यूनिट डिजिट वही रहती है। तो यहाँ पर 5 है ना, 5 की पावर कितनी भी हो हमें क्या लेना देना, हमें तो ये देखना है कि यूनिट डिजिट इसकी क्या है 5 है ना, 5 की पावर जो भी हो, हमें हमारा आंसर क्या आएगा 5। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया 5 हो गया इसकी यूनिट डिजिट। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, आप जैसी हमें जैसा रिस्पांस देंगे वैसे ही आपको मैं लेक्चर लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और इंस्टा पे और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, इंस्टा पे आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।